आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। आज का प्रश्न है, ग्लोबलिज्म को परिभाषित कीजिए और वैश्वीकरण से इसका भेद कीजिए। तो यानी कि आपको ग्लोबलिज्म भी बताना है और फिर बाद में दोनों का भेद बताना है, यानी कि वैश्वीकरण भी आपको इसी में बताना है। यह MPS 2 का प्रश्न है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो यानी कि पहला लिखेंगे आप ग्लोबलिज्म। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? भूमंडलीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। यह प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई है। भूमंडलीकरण से आशय विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण से है, जिससे विश्व व्यापार को बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में वस्तुओं की कीमत लगभग समान होती है। आगे देखेंगे, सेकंड देंगे हम वैश्वीकरण, हेडिंग देंगे, इसे बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम वैश्वीकरण को केवल राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी उत्पादों से सूचनाओं और नौकरियों के प्रसार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि वैश्वीकरण क्या है? एक बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो 1970 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। कब हुई थी भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया? 1970 के दशक के अंत में हुई थी। ठीक है, ये रहा, तो शुरू हुई थी। इसमें विभिन्न प्रकार की परस्पर जुड़ी हुई आर्थिक, सामाजिक, संचार, राजनीतिक और पर्यावरणीय घटनाएं शामिल हैं। आगे देखेंगे, वैश्वीकरण की घटना के परिणाम स्वरूप खुले बाजारों का आगमन, यातायात में कमी और गैर टैरिफ व्यापार सीमाओं के माध्यम से मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं की शुरुआत हुई है तथा परिवहन का विकास हुआ। विभिन्न संस्कृतियों के बीच मूल्यों और विचारों का अधिक से अधिक आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। यह अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजनीति को प्रभावित कर सकता है। वैश्वीकरण मुक्त बाजार बनाता है। इसका बड़े राज्यों, बहुराष्ट्रीय निगमों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे, भेद बताएंगे, हेडिंग देके आप यहाँ पर भेद बताएंगे। ठीक है, तो क्या है? भूमंडलीकरण एक विचारधारा जो इस विश्वास पर आधारित है कि लोगों, सूचनाओं और सामानों को अप्रतिबंधित राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने में सक्षम होना चाहिए। एक ये हो गया। फिर है, जबकि वैश्वीकरण राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी उत्पादों, सूचनाओं और नौकरियों का प्रसार है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रकृति। भूमंडलीकरण में दुनिया भर के लोगों और क्षेत्रों के बीच बढ़ते अंतर्संबंध शामिल हैं, जबकि वैश्वीकरण एक वैचारिक घटक है। ठीक है, वैश्वीकरण एक वैचारिक घटक है। ठीक है, ये हो गया। तो यहीं पे हमारा उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।